Hello everyone, I welcome you all to this amazing platform of debates and updates जहां आपको मिलती है जानकारी रिलेटेड टू करंट इवेंट्स और अपडेट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ किया जा सकता है। आज हम उसकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, एमपीपीएससी 2022 की कुछ वैकेंसी में क्या बदलाव हुए हैं, 23 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और 2020 के फॉरेस्ट सर्विस का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि उसके इंटरव्यू अभी हाल ही में खत्म हुए हैं। एमपी पटवारी के टॉपर को लेकर भी अभी 2-3 दिनों से कुछ इशू चल रहा है, तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों, एमपीपीएससी मिशन मोड में काम कर रहा था और क्योंकि 21 मई को ही हमारी एग्जाम कंडक्ट हो चुकी थी प्रीलिम्स की, फिर रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों? तो क्योंकि मेंस अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, तो जून में वैसे रिजल्ट आ जाना चाहिए था प्रीलिम्स का, पर क्योंकि पीएससी चाहता था कि मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपीयर हों, कट ऑफ थोड़ा कम जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 क्वेश्चन जो सही थे, बहुत से स्टूडेंट्स का मानना है कि क्वेश्चन सही थे, उनको गलत कर चुका है बच्चे, इसलिए हाई कोर्ट भी गए हैं, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। मैंने भी अपनी वीडियो में बताया था कि 77 तक भी यूआर का कट ऑफ जा सकता है। तो कट ऑफ कम जाए, इसके कारण उसे वैकेंसी बढ़ानी थी। इलेक्शंस थे तो हमें भी लग रहा था कि वैकेंसी बढ़ेगी, और इसको लेकर जो पीएससी है वो लेटर्स उसने भेजे थे एमपी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, पर उन डिपार्टमेंट्स के थ्रू क्या आंसर आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉरिगेंडम पब्लिश किया है 28/6/2023 को एमपीपीएससी ने, जिसमें क्लियर किया है कि जो एडवर्टाइज पोस्ट थी उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। 457 की 457 ही है फाइनल पोस्ट भी, और इसकी 87% में मेन लिस्ट बनेगी आपकी, जो कि 405 होते हैं। अगर हम कैंडिडेट्स की माने तो करीबन आपके 8 से 9 हज़ार बच्चे इसके अंदर आपके सिलेक्ट होंगे, और वहीं हम बात करें 13% की तो ये 52 होते हैं। 52 पोस्ट का मतलब अराउंड आपके 1000-1500 बच्चे आपके प्रोविजनल लिस्ट में लटक जाएंगे। वहीं फॉरेस्ट सर्विस की बात करें तो इसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि पोस्ट बढ़ेगी ही, क्योंकि ऑलरेडी पोस्ट बहुत कम थी, सिर्फ 15 पोस्ट थी, वो भी प्रोजेक्ट रेंजर की पोस्ट थी। इसमें फॉरेस्ट रेंजर की कोई पोस्ट नहीं आई है इस बार, एसीएफ की भी कोई पोस्ट नहीं है, और जो नोटिफिकेशन था उसमें भी क्लियरली मेंशन था कि आगे डिपार्टमेंट बढ़ा सकता है पोस्ट। इवन जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो भी ये बात जानते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी काफ़ी खाली है और उन्हें जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए, पर डिपार्टमेंट से कोई भी पोस्ट नहीं बढ़ाई गई है। तो पीएससी ने फाइनली 15 पोस्ट ही रखी है, जिसके 87% में 13 सीट्स होती हैं और 13% पर 2 सीट्स होती हैं। कॉरिगेंडम के बाद भी मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कुछ बढ़ जाए, लेकिन ये फाइनली अभी न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि जो रविंद्र पंच भाई हैं, डॉक्टर रविंद्र पंच भाई, ये पीएससी के प्रवक्ता, इन्होंने क्लियर किया है कि कोई भी पोस्ट नहीं बढ़ेगी। और इन्होंने एक गुड न्यूज़ भी दी है खैर, कि 4 दिन में ही जारी होगा परिणाम। ये सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है, ये कल ही मतलब 6 तारीख को नई दुनिया का जो ग्वालियर वाला एडिशन है उसमें ये पब्लिश हुई थी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि 4 दिन की हम माने तो मंडे ट्यूसडे की आप मान सकते हैं, लेकर चल सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे को आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का। इन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि जो सर्जन की जो एग्ज़ाम है उसका भी रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट 2-4 दिनों में। और वहीं राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 जिसके इंटरव्यू अभी कंडक्ट हो चुके हैं, उनका भी अंतिम परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। दोस्तों, ये भी एक न्यूज़ है 5 जुलाई की दैनिक भास्कर की। इसमें अलग अलग जो एग्जाम्स हैं एमपीपीएससी की 2021 की एग्जाम के बारे में इन्होंने कहा है कि अक्टूबर एंड तक 21 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। वहीं 23 के बारे में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात जान लेना है कि इस साल के एंड तक पीएससी ये दावा कर रहा है कि वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो आपको पढ़ना आपसे स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपके पास अराउंड 5 महीने के आसपास का समय बचा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये दिसंबर में नोटिफिकेशन आना थोड़ा मुश्किल है, ये जनवरी तक खिंच ही जाएगा, पर तब भी आप लेकर चलिए कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और हमें जल्द से जल्द इसकी तैयारी भी शुरू करनी है। तो ये फाइनली हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट आपका 10 या 11 तारीख का है। फाइनल वैकेंसी में कोई अपडेट नहीं है। नोटिफिकेशन दिसंबर जनवरी आप मान के चलिए, और एमपीपीएससी 2020 फॉरेस्ट सर्विस का फाइनल रिजल्ट 3rd वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पटवारी स्कैम की। पहले तो खैर ये स्कैम है या नहीं, यही अभी बात नहीं पता है, किसी को भी क्लियर नहीं है पिक्चर रियल है या सिर्फ पॉलिटिक्स है कोचिंग संस्थानों द्वारा।
तो दोस्तों कुछ डाउट्स थे टॉपर को लेकर, उसको लेकर ये स्कैम की बातें शुरू हुई थी। डाउट ये है, और ये डाउट काफ़ी रियल है, कि जितने भी बच्चे जो टॉप किए हैं, अधिकतर बच्चे उसमें से अभी तो खैर कुछ की इन्फॉर्मेशन वायरल हुई है, वो उन सभी का एक ही कॉलेज है ग्वालियर में, एनआरआई कॉलेज नाम है उसका। वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे, लेकिन उनको उसी एक कॉलेज में एलोकेट किया गया, और इन सभी के सिग्नेचर भी हिंदी में है। ये भी एक सोचने वाली बात है। और ये लोग इतने अच्छे एकेडमिकली नहीं हैं। अब ये दावा खैर हमें कैसे पता कि कोई अच्छा है या नहीं पढ़ने में? ये सिर्फ और सिर्फ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं या मीम पेजेस वाले हैं या टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वो सिर्फ उनकी फोटो या उनके सिग्नेचर करने की स्टाइल को देखकर कह रहे हैं कि भाई ये कैसे ला सकती है इतने मार्क्स, ये कैसे ला सकता है इतने मार्क्स। तो इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन गली मोहल्लों से ही बच्चों को टारगेट किया गया है। वहीं के जो स्ट्रीट में जो उनके दोस्त होंगे, उन्हीं ने देखा कि यार इसके इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं, तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ही। वहीं ये जो दो जो इम्पोर्टेंट डाउट हैं, एक ही कॉलेज और हिंदी में सिग्नेचर, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। प्लस इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वो है पीईबी की हिस्ट्री, जिसने नाम बदल लिया है पर काम नहीं बदला है। ये ईएसबी कर लेने से आप धांधलियों को नहीं रोक सकते। तो पीएमटी के टाइम पे या अलग एग्जाम, बहुत सारी ऐसी एग्जामों में इनके घपले पकड़े गए थे। अब आज लेकिन क्या इस पे भरोसा करना चाहिए इस स्कैम वाली खबर पे? मैं कहूँगा कि आप थोड़ा वेट कीजिए। एक पॉपुलर कोट है बिस्मार्क का, कि नेवर बिलीव एनीथिंग इन पॉलिटिक्स अंटिल इट हैज़ बीन ऑफिशियली डिनाइड। तो आप बस अपना समय मत बर्बाद कीजिए। दोनों ही साइड बिलीव मत कीजिए। जो बहुत ज़्यादा इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एनयूआईयू वाले भी घुस गए हैं इसमें, और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी, जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको तो सिर्फ फ्यूल अप करना है। सिर्फ थोड़ा सा आग डालिए आप कि आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये टॉपर्स ने 15-15 लाख रुपए दिए थे इस एजेंट को, फलाना ढिमका। न्यूज़ बनने में थोड़ा ही टाइम लगता है, और इलेक्शन नज़दीक है तो अपोजिशन पार्टीज भी इसमें अलग अलग एडिट करके, फोटोशॉप कर करके आपको इंफॉर्मेशन आधी अधूरी दे रही है। पर मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि पीईबी की इसमें गलती नहीं होगी। इसमें ऑफकोर्स 90% तो चांस है कि इसमें धांधली हुई ही है, बट स्टिल आप इसमें ज़्यादा अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अगर हुआ है आपका सिलेक्शन तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर नहीं हुआ है तो वेट एंड वॉच, थोड़ा देखिए। अगर कुछ धांधली होगी भी तो पकड़ी जाएगी, कार्रवाई होगी ही उन पर। और अगर कुछ नहीं है उसमें, इतनी दम वाली बात नहीं है, या है भी तो सिर्फ 200, अगर 100-200 बच्चों की कुछ बात है, उनको पकड़ लिया जाएगा और उससे आपके रिजल्ट में अगर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मार्च पे जाने की ज़रूरत है या बड़े प्रदर्शन आंदोलन करने की आवश्यकता है। उसमें आपका ही समय बर्बाद होगा। अभी आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्स आने वाली हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।